डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, कल हमने पढ़ा वर्णमाला पूरा बढ़िया से पढ़ा, उसके पूरे एक एक बिंदु पे बात किया। दोस्तों, आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हिंदी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे शब्द यानी कि वर्ड के बारे में। शब्द क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। अगर कोई त्रुटि होती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा आपको लगा और कैसा आपको पसंद आ रहा है वो सब मेंशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द यानी कि वर्ड, हिंदी में शब्द को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्ण जो हैं, वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक मतलब कि सही से जो मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कनक हो गया। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। ये कनक माने सोना या धतूरा के बारे में बात किया जाए। इसे नकक अगर लिख दिया जाए, तो कोई अर्थ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सार्थक नहीं है, निरर्थक टाइप लग रहा है। जब ये सार्थक कनक लिख रहा है तो ये सार्थक हो गया। तो ये सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एकार्थी शब्द क्या होता है। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले। जैसे किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, संत, भक्त। तो दोस्तों, ये सब एकार्थी शब्द हैं, मतलब इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकल सकता है। जैसे अगर आप किसान कहते हैं तो आप इससे पता चलता है कि किसान अगर किसी को कह रहे तो मतलब वो खेती का काम करते हैं और सब्जी उगाते हैं और ये सब काम करते हैं किसान। और विद्यार्थी अगर बोलते हैं तो विद्यार्थी मतलब वो पढ़ाई का कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका अर्थ ये निकल रहा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर आप कोई और शब्द जैसे कि कनक हो गया, कनक माने क्या हो गया? एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। ये इसका अर्थ कुछ दो अलग अर्थ निकल जाता है। तो ये एकार्थी शब्द नहीं है। लेकिन किसान कहने पे आपको समझ एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है। किसान उसे ही कहेंगे जो खेती का काम करे, शिक्षा उसे कहेंगे जो शिक्षा देगा, चिकित्सक यानी डॉक्टर उसको कहेंगे जो इलाज करता है, ऋषि किसे कहते हैं जो तपस्या करता है। तो ये सब जो शब्द हैं उससे एक ही अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए सब एकार्थी शब्द हैं। अब देखिए, साधु का अर्थ क्या? साधना के माध्यम से इच्छाओं को जलाकर साधक बनता है, साधु कहते हैं। महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, अर्थात जो समभावी हो, जो समभाव अर्थात समान भाव से सबको देखे, उसे महात्मा कहते हैं। संत, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने वाला ज्ञानी संत कहलाता है। ये इसका मतलब समझाया है। तो बस आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि जिन शब्दों से सिर्फ एक ही अर्थ का बोध हो और किसी और का अर्थ का बोध न हो, वो एकार्थी शब्द है। और दोस्तों, अनेकार्थी शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ बोध कराने वाला शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं का एक प्रकार भी होता है कनक। इसलिए जो कनक शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। कनक के माध्यम से आप तीन चीज़ों का अर्थ का बोध कर सकते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है। पानी जैसे हो गया, पानी माने चमक भी होता है और पानी माने प्रतिष्ठा भी होता है, पानी माने जल भी होता है। तो ये पानी जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है, ये अनेकार्थी शब्द है। अब यहाँ तो दोस्तों देखिए, कर माने हाथ होता है, कर माने टैक्स होता है, कर माने हाथी का सूंड होता है। तो कर भी अनेकार्थी शब्द हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हमने दोस्तों बहुत ही पढ़ा है बचपन में, जब 5th में थे, 6th में थे, तब से बहुत पढ़ते आ रहे हैं हम पर्यायवाची। तो इसको अब एक नज़र देख सकते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, समान अर्थों का बोध कराने वाला शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाता है।
जैसे दोस्तों सूर्य है, सूर्य को सूरज भी कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं। तो ये जो सूरज अगर कहते हैं तो उसका मतलब भी सूर्य होता है, दिनकर कहते हैं तभी मतलब उसका मतलब सूर्य होता है, दिवाकर कहेंगे तभी सूर्य होगा, प्रभाकर कहेंगे उसका मतलब भी सूर्य होगा, भास्कर कहेंगे तभी सूर्य होगा। तो ये सबका समान अर्थ का बोध कराता है, तो ये पर्यायवाची शब्द होता है। अब बात करेंगे विलोम। विलोम शब्द किसे कहते हैं, या विपरीत अर्थक शब्द किसे कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आना का जाना, झूठ का सच, यश का अपयश, जीवन का मरण, अंधकार का प्रकाश, पुरुष का स्त्री, ये जो हैं विपरीत अर्थ बोध कराते हैं, तो ये विलोम शब्द हो गए। अब बात करेंगे श्रुत समविनार्थक शब्द। श्रुत माने सुनना, समविनार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे किंतु भिन्न अर्थ बोध कराए, श्रुत समविनार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पानी, 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 पाड़ी, तो इस दोनों को पानी बोलते हैं। एक पानी मतलब जल होता है, एक पानी मतलब हाथ होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब उच्चारण करते हैं तो पानी ही बोलते हैं। तो ये क्या होगा, श्रुत समविनार्थक, सुनने में जो समान लगे। जैसे सुर माने देवता होता है, और इसी सुर माने अंधा भी है, सूरदास। सुर माने देवता और सुर माने वीर भी होता है। तो मतलब कि प्रोनाउंसिएशन आपको सेम लगता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये श्रुत समविनार्थक शब्द हो गया। जो शब्द सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वह श्रुत समविनार्थक शब्द होता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द या रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों बहुत ही महत्व है ये तीनों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एग्जाम में, परीक्षा में अधिकतर ये पूछा है कि योग रूढ़, इनमें कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा है, शब्द में जब भी पूछता है तो ये इसका पूछने की संभावना लगभग 80% रहता है। अब देखिए दोस्तों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो रूढ़ या रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे अब, कब, आज, कल, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ मतलब ऑड शब्द, रूढ़ या रूढ़ी शब्द, मतलब कि ये अब अगर मान लीजिए शब्द है, इसको आप अलग करेंगे, अ और ब को अलग कर देंगे तो दोनों का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं, कोई अर्थ नहीं। अ ब अलग हो गया तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे आज है तो आ को अलग कर दें, अगर ज को अलग कर दें तो कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो ये रूढ़ शब्द है, इसको अलग करने से कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखिए यौगिक क्या शब्द है, यौगिक जिन शब्दों का खंड सार्थक हो यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक का जैसे नाम से पता है, योग माने जोड़ होता है, तो यौगिक मतलब जो शब्दों को तोड़ने से उसका अर्थ भी कुछ सार्थक अर्थ निकले। जैसे हिमालय है, हिम धन आलय हो गया। हिम माने बर्फ होता है, आलय माने घर होता है। तो इसको अलग करने पे इसका अलग अलग शब्द जो बनता है उसका अर्थ निकलता है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक माने पुस्तक, आलय माने घर, पुस्तक का घर, पाठशाला, पाठ धर्मशाला। तो ये जो शब्द हैं ये सब यौगिक शुद्ध शब्द हैं। और रूढ़ शब्द ये होता है जिसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं उत्पन्न हो, ये वो रूढ़ शब्द होता है। अब यहाँ पे देखो योग रूढ़ शब्द, दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द जो शब्द आप अपने सामान्य अर्थ या मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज, लंबोदर। तो वो शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज क्या है, देखिए जलज का अर्थ जलज, जल से जनित होने वाला को कमल कह दिया है। देखिए दोस्तों जलज माने जल से जनित,
जल से जनित से क्या, जल में तो अब कीड़ा भी जन्म लेता है, जल में मछली भी जन्म लेती है, जल में अन्य जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, जल में अन्य वनस्पति भी जन्म लेती हैं। लेकिन जलज अगर जलज कहा जाता है तो वो कमल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये मतलब कि अपने सामान्य अर्थ, जलज माने जो जल में जन्म ले, लेकिन वो सामान्य अर्थ ये हो गया, लेकिन उनका अर्थ क्या निकल है, कमल। वैसे पंकज, पंक माने होता है दोस्तों कीचड़, और पंकज माने पंख माने कीचड़ से जनित। तो कीचड़ में भी कीड़ा जन्म हो सकता है, कोई कुछ और भी जन्म हो सकता है, लेकिन पंकज किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। लंब उदर, लंब माने लंबा, उदर माने पेट, लंबा पेट हो जिसका, हो सकता है कोई हलवाई का भी पेट लंबा होता है, तो लंबोदर उसे नहीं कहेंगे, लेकिन लंबोदर अगर किसी को कहते हैं तो गणेश जी का वो बोध होता है। तो ये अपने मूल अर्थ को छोड़ दिया, मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य का बोध करा रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द होता है। यहाँ पे दोस्तों यह पॉइंट करके छोटा सा मैंने लिखा, किसी नाम वस्तु का पर्यायवाची शब्द लगभग योग रूढ़ होता है। अब यहाँ देखें, अब पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द, संकर शब्द। दोस्तों इसमें हमने तद्भव तत्सम बहुत पहले भी पढ़ा है, हम सब बचपन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस पर चर्चा बढ़िया से करेंगे। तत्सम शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में पहले, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और वो मूल अपने संस्कृत भाषा के रूप के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में यूज किए जा रहे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्पम, जलम, फलम, पत्रम, दुग्धम, घृतम, ये सब तत्सम शब्द है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है। पुष्पम माने फूल होता है, जलम माने जल होता है, फलम माने फल होता है, पत्र माने पत्ता होता है, दुग्धम माने दूध होता है, घृतम माने घी होता है। दोस्तों ये तत्सम शब्द है, शुद्ध है शब्द है ये। फिर अर्धतत्सम आया, अर्धतत्सम क्या, संस्कृत के वे शब्द जो अपने आंशिक विकृति के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, अर्धतत्सम कहलाते हैं। दोस्तों तत्सम शब्द में जब थोड़ी विकृति आई तो अर्धतत्सम उसे कहा जाने लगा, और वो अर्धतत्सम शब्द भी हिंदी में वर्तमान में यूज होते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो अपनी आंशिक विकृति के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं अर्धतत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे पुष्पम था, पुष्पम अर्धतत्सम बिगड़ के क्या हो गया, पुष्प बोलने लगे सब लोग, हिंदी में यूज करने लगे। जलम को जल बोलने लगे, फलम को फल बोलने लगे, पत्रम को पत्र बोलने लगे, दुग्धम को दुग्ध बोलने लगे, घृतम को देखो घृत बोलने लगे। तो ये आंशिक विकृति हुई। देखिए यहाँ भी दुग्धम को दूध बोला जा रहा है, अभी ये अब आंशिक कम विकृति, घृतम को घृत बोलने लगा गया हिंदी में, थोड़ा सा आंशिक विकृति हुई। पत्रम को पत्र बोला जाने लगा, ये भी आंशिक विकृति हुई, कम विकृति हुई। तो अब जब तद्भव शब्द बना, तद्भव शब्द में क्या हो गया, तद्भव शब्द संस्कृत के वह शब्द जो अपने पूर्ण विकृति के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपनी पूर्ण विकृति के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो दोस्तों यहाँ फूल हो गया, पहले क्या था, तत्सम में पुष्प था, पहले क्या था, पुष्पम था। यहाँ देखेंगे पहले दोस्तों तत्सम में ये पुष्पम था, फिर अर्ध तत्सम में पुष्प हो गया, आंशिक विकृति हुई। जब पूर्णतः विकृति हुई तद्भव में तो ये क्या हो गया दोस्तों, फूल हो गया। तो पुष्पम से चला और फूल बन गया। तो ये पुष्पम तत्सम शब्द है, और पुष्प क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है, और तद्भव शब्द फूल हो गया। इसी प्रकार देखिए फलम से समझते हैं। फलम दोस्तों शुद्ध तत्सम शब्द है, फिर फल जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है, और ये तद्भव में भी वो फल ही कहा जाता है।
और देखिए यहाँ पे पत्रम है, अभी पत्रम देख लीजिए, पत्रम तद्भव तत्सम शब्द में पत्रम कहा जाता था, फिर उसके बाद तद्भव में अर्ध तत्सम में पत्र कहा जाने लगा, और फिर देखिए तद्भव शब्द में वही पत्र को क्या पत्ता कहने जाने लगा, तो ये पूर्ण विकृति हो गई। तो इस प्रकार इसको तद्भव शब्द कहा जाता है। जो शब्द जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने पूर्ण विकृति के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द देश की बोल या देश की भाषा से लिए गए शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है देशज शब्द कहलाता है। दोस्तों ऐसे शब्द जो देश की ही आम बोलचाल की भाषा के शब्द जो उत्पन्न हुए और हिंदी भाषा में भी यूज होने लगे वो देशज शब्द हैं। जैसे कि लोटा कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में इतना ज़्यादा यूज होने लगा तो इसे हिंदी भाषा में यूज करने लगे। ये देशज शब्द देश के द्वारा बनाई गई, देश के लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया शब्द वो देशज शब्द होता है। जैसे डोरी कोई शब्द नहीं है लेकिन इतना यूज करने लगा गया तो उसे एक शब्द बना दिया गया देशज शब्द। कटोरा हो गया, धोती हो गया, कपड़ा हो गया, लहंगा हो गया, केस हो गया, शरीर हो गया, खेत हो गया, आँख हो गया आदि। दोस्तों जो खेत है ये भी क्या है, ये तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है और देशज शब्द भी है। पहले खेत का शुद्ध जो होता है क्षेत्र होता है तत्सम शब्द, लेकिन अभी खेत से बोल रहा है तो ये देश में बना दिया गया तो देशज शब्द भी हो गया और ये तद्भव शब्द भी हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज या आगत शब्द, दोस्तों ये एग्जाम में पूछता है कि कौन इनमें से विदेशज शब्द कौन है या इनमें से तद्भव शब्द कौन से हैं, इन शब्दों में कौन सा देशज शब्द है, ये सब पूछता है। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशज शब्द या आगत शब्द पूछते हैं। अगर दोस्तों विदेशज अगर नहीं पूछता है तो आगत शब्द बोल देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगत शब्द क्या होता है, जो आया हुआ शब्द हो। विदेश की भाषा से लिए गए वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है विदेशज या आगत शब्द कहलाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, टीचर, पेन, पेंसिल, अदालत, कचहरी, बेईमानी, बेशर्म, बेइज्जत, लीची, काफ़ी, ये सब जो शब्द हैं विदेश के शब्द हैं और वो हिंदी भाषा में धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं, ये सब विदेशज शब्द हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने लीची, लीची जो शब्द है चीनी है, वो चीनी शब्द है और डायरेक्ट हिंदी भाषा में लीची शब्द यूज किया जा रहा है, तो ये विदेशज या आगत शब्द हो गया। स्कूल देखिए दोस्तों ये इंग्लिश शब्द है लेकिन हिंदी में भाषा में धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है, तो ये भी विदेशज या आगत शब्द हो गया। अब दोस्तों पढ़ेंगे संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल मंत्री, रेलगाड़ी, बस भाड़ा, रेल यात्री, पॉकेट मार। जैसे कि रेल इंग्लिश शब्द हो गया और मंत्री क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया। तो यहाँ ये क्या है, इंग्लिश और प्लस हिंदी का मिक्सचर हो जा रहा है रेल मंत्री। तो ये क्या संकर मतलब ही होता है मिलावट। हाँ, संकर माने मिश्रण कह सकते हैं। मिश्रण संकर माने मिश्रण, दो या मिक्सचर कहते हैं, संकर का मतलब ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके रेलगाड़ी बना दी गया, पॉकेट मार बना दिया गया। पॉकेट इंग्लिश शब्द है, मार हिंदी शब्द है, तो ये भी संकर शब्द है। जैसे पॉकेट चोर हो गया, तो ये पॉकेट इंग्लिश शब्द है, चोर हिंदी शब्द हो गया, तो ये भी संकर शब्द है। ऐसे कई ऐसे शब्द आप आम बोलचाल की भाषा में अब बोलते होंगे जो हिंदी इंग्लिश को दोनों मिक्स करके बोला जाता है, वो सब संकर शब्द हैं। व्याकरण एवं रूप या रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष
से प्रभावित हो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, कारक, ये सब जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष से प्रभावित होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, राम संज्ञा है, राम स्कूल जाती है, तो इसमें देखो जाती है, अगर यहाँ जाती नहीं हो जाता होगा तो यहाँ पे कौन सा विकार आ गया? क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी विकार है, क्रिया में विकार आ गया। तो यहाँ पे राम का थोड़ा सा मतलब बदल जा रहा है, लिंग में विकार आ जा रहा है, यहाँ पे राम जाता है, तो ये विकारी शब्द हो गया राम। अब अविकारी शब्द देखिए दोस्तों क्या हो गया? अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष से प्रभावित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अवयव शब्द ही अविकारी शब्द होते हैं। जैसे राम प्रतिदिन कोचिंग जाता है, अब प्रतिदिन जो शब्द है ये अविकारी शब्द हो गया। सीता प्रतिदिन कोचिंग जाती है, अब ये प्रतिदिन शब्द चाहे सीता के साथ लगे चाहे राम के साथ लगे, कोई भी इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये शब्द क्या हो गए? अविकारी शब्द हैं। यथाशक्ति, आजीवन, बातों बात, हाथों हाथ, ये सब अविकारी शब्द हो गए। अब पढ़ेंगे यहाँ पे बिंदु में मैंने लिखा उपयुक्त शब्द भेदों के अतिरिक्त शब्द के अधोलिखित रूप भी हैं। जैसे अप्रत्यार्थक शब्द क्या है? जिस शब्द से किसी की संतान होने का बोध हो अप्रत्यार्थक शब्द कहलाता है। जिस किसी शब्द से किसी की संतान होने का बोध हो वो अप्रत्यार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पांडव किसको कहते थे? जो पांडु की संतान थी उसे पांडव कहते। कौरव, कुरु की संतान को कौरव कहा जाता। कुंती की संतान को कहा जाता था कौंते। राधा की संतान को राधे कहा जाता। वसुदेव की संतान को वासुदेव कहा जाता। दासरथी, दशरथ की संतान को दासरथी कहा जाता है। ये सब क्या है? अप्रत्यार्थक शब्द हैं। ये पूछ सकता है, अप्रत्यार्थक अपने दिमाग में रखिएगा। जिस शब्द से किसी की संतान होने का बोध होता है अप्रत्यार्थक शब्द कहा जाता है। उनार्थक शब्द, उन माने होता है छोटा, उनार्थक शब्द जिस शब्द से लघुता का बोध हो उनार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पहाड़ बहुत बड़ा लग रहा है आपको, इसका छोटा पहाड़ी छोटा, तो ये उनार्थक शब्द क्या? पहाड़ी क्या हो गया? पहाड़ी जो हो गया ये उनार्थक शब्द हो गया। जैसे लोटा है, लोटकी हो गया, ये भी उनार्थक शब्द हो गया। कटोरा, कटोरी हो गया। लाठी का लकठी हो गया। बांस का बंसी हो गया। रस्सा का रस्सी हो गया। डिब्बा का डिबिया हो गया। खाट का खटिया हो गया। ये सब क्या है? उनार्थक शब्द जिससे किसी शब्द की लघुता का बोध हो उनार्थक शब्द कहलाता है। अब दोस्तों इस ग्राफ के माध्यम से देखिए शब्द के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शब्द के पूरे बढ़िया रूप देख लेते हैं क्या है शब्द। शब्द एक सेकेंड शब्द देखिए दोस्तों, शब्द जो है, शब्द सार्थक शब्द होता है फिर निरर्थक शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द में देखिए दोस्तों रचना के आधार पर, फिर उसके उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हो गए और अर्थ के आधार पर 4 शब्द हो गए। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द रचना के आधार पे, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये मैंने आपको बताया है रचना के आधार पर शब्द दोस्तों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर यौगिक जो है उपसर्ग प्रत्यय
शब्दों के योग। अब प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो ये तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर देखिए दोस्तों शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, विदेशी, विदेशज और संकर शब्द, ये पढ़ा चुका है मैंने। अर्थ के आधार पर पढ़ा ही दिया। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये क्या है, अर्थ के आधार पर हो गया। अब निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द क्या है? निरर्थक शब्द में विकार के आधार पर निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे विकारी शब्द हैं और अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द क्या होता है? जिनमें विकार हो जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये दोस्तों ये क्या है? विकारी शब्द हैं जिनपे विकार उत्पन्न हो सकता है। अविकारी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं। तो दोस्तों लगभग अब अविकारी शब्द अभी हम का पूरा जब संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, पूरा ये सब पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो शब्द जो दोस्तों देखिए शब्द का पूरा यही है, शब्द इतना ही प्रकार के होते हैं, ऐसे होते हैं। ग्राफ ये अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही बना लीजिएगा। और अगर आप सब चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, शुरू से ले सकते हैं। पहले पेज का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहीं से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब ये तीसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ चौथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पांचवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये फाइनल वाला छठवां स्क्रीनशॉट लेके इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में बना सकते हैं दोस्तों। और साथ में ही आप लूसेंट हिंदी जो है लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी, ये जब वीडियो पर देख लीजिए पूरा और तब इस पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा 80% क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बहुत विनती है कि जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी आपको मन में कुछ, अगर आपको कोई क्वेश्चन उठ रहा है जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बता सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।